हेलो पार्टिसिपेंट्स। महिला कला महाविद्यालय द्वारा आयोजित ये 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी के समय में हम सभी समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है वो है कि पिछले दो ढाई महीने से हम लोग ऑनलाइन टूल्स के जरिए हमारे स्टूडेंट्स के संपर्क में हैं और आने वाले भी कुछ महीने शायद सभी उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्यादा लंबे समय तक हमें इसी प्रकार से बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी करवानी पड़ सकती है। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अभी के समय इन सारी ऑनलाइन टेक्निक्स को सीख लें ताकि हम हमारे काम को सरल भी बना सकें। नई चुनौतियों का सामना करते समय, नई तकनीकों को इस्तेमाल करते समय जो तनाव हमें महसूस होता है, हम उससे भी उभर पाए और अभ्यास से हम अधिक माहिर बन पाए, इन सब चीज़ों में अधिक अव्वल बन पाए, ताकि हम अपने बच्चों को सिर्फ बेसिक जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नहीं, पर जैसे हम क्लास में भी हमेशा उन्हें किताब से बाहर, करिकुलम से बाहर बहुत सारी कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, वो भी हम इस ऑनलाइन माध्यम से उनके तक पहुंचा सके। और अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन शायद खत्म भी हो जाए, पर आने वाले समय में यही हमारे एक शिक्षा क्षेत्र की यही चेहरा रहेगा हमारे शिक्षा क्षेत्र का। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग और चार दीवारों में क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग तक सीमित ना रहें। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के, हमारे गवर्नमेंट का स्वयं ये मूक कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल या वीडियो लेक्चर्स बनाकर अपने कोर्स को वहां प्रेजेंट करना है। क्योंकि गवर्नमेंट का है तो अभी वहां फ्री में स्टूडेंट्स वो करते हैं, लेकिन कोर्स बनाने वाले टीचर्स को उसके लिए अच्छा खासा बजट गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य ऑनलाइन कोर्सेज देने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर बच्चे फीस देकर भी कोर्सेज करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जो उन्हें उनके डिग्री डिप्लोमा में नहीं मिलते। ज्यादा अपडेटेड कोर्सेज हैं या छोटे कोर्सेज है, लेकिन उससे उनको कुछ अपना यूएसपी वो सोचते हैं कि मिलेगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा। ऐसे कोर्सेज तो स्टूडेंट्स फीस देकर भी करने के लिए तैयार है। जैसा कि अभी भी आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये हम वीडियो लेक्चर्स के जरिए ही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखते हुए मैं इसमें अधिक ये जोड़ना चाहूंगी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अभी तक के जो यूज था वो बहुत लिमिटेड यूज था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं और या करते थे। हमारे जो भी कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, सिलेबस है, उसको अधिक आकर्षक बनाने के लिए, उसके विषय में बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए, या जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो चीजें हम बच्चों को सिर्फ बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उतना उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा सकते, ऐसी चीजों में डिजिटल माध्यम हमने हमेशा इसके पहले इस्तेमाल किया है। और इसके बाद भी जब हम क्लासरूम में पहुंचेंगे तो वो जो ट्रेडिशनल यूज है पावर पॉइंट का वो तो हम करेंगे ही। लेकिन पावर पॉइंट एक ऐसा डिजिटल माध्यम है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पसंद है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से और इनोवेटिव तरीके से आपको जिस किसी प्रकार से कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना है, स्टूडेंट्स को देना है, या जो कोई भी कंटेंट देना है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया माध्यम है। ये कलर में आता है, ये एनिमेशन के साथ आता है, इसमें ट्रांजिशंस हैं। आप इसको मूवी के जैसे भी बना सकते हैं। आप इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफ, इमेजेस और एन नंबर ऑफ चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट न सिर्फ अपने कंटेंट को रखने का एक जरिया है, लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल करें अच्छे से या मल्टी डायमेंशनली यूज करें, तो एक पिटारा है जिसमें आप बहुत खजाना आप उससे निकाल सकते हैं। मैंने पावर पॉइंट के मॉड्यूल में आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि इसके अलावा पावर पॉइंट में बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अभी हमें जो प्रेजेंटेशन बनाकर फिर उसका वीडियो लेक्चर बनाकर स्टूडेंट्स तक पहुंचने की जो जरूरत है, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मॉड्यूल को आपके सामने रखने की कोशिश की। आप जैसे इन सब चीजों में जो हमने जिसकी बात की, उन सब चीजों में अगर आप सरल हो जाते हैं, आप अच्छे से करने लगते हैं, तो आप में ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करके अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएंगे।
दूसरा ये है कि जितने तकनीकी एडवांसमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी जितने डेवलप होते हैं, तो हर वर्जन में एमएस ऑफिस के नए-नए वर्जन में नई-नई चीजें आती हैं। जैसे विंडोज 10 नहीं, माइक्रोसॉफ्ट 2013 का जो पावर पॉइंट का वर्जन है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो कि उसके पहले नहीं था। या अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया है, उसमें भी कुछ और आगे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। या प्रेजी जैसे प्रेजेंटेशन के नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसमें तो आप सोच भी नहीं सकते, 3D इफेक्ट के साथ इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन बनते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि ये किसी टीचर ने बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, ऐसा लगेगा कि ये किसी एनिमेशन स्टूडियो में बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें बेसिक से करनी है, इसलिए मैंने बेसिक चीजें इस प्रेजेंटेशन में रखने की कोशिश की। अभी जो पावर पॉइंट का यूज हमें करना है, वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल करना है। हम पावर पॉइंट में सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाएंगे और बच्चों को देंगे, तो शायद वो उतना एक्सप्लेन नहीं होगा। ये जरूरी है कि हम प्रेजेंटेशन के कंटेंट के साथ या टेक्स्ट के साथ हमारा कुछ नरेशन भी हम रखें। जो कि मैंने कहा कि विंडोज सॉरी माइक्रोसॉफ्ट 13 के पावर पॉइंट वर्जन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो आप उसमें नरेशन भी ऐड कर सकते हैं, उसका एक वीडियो भी बना सकते हैं आसानी से। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 2013 बहुत सारे लोगों के पास अभी भी अपडेटेड नहीं है, हमारे कोर्स में भी जितने लोग हैं उनके पास भी नहीं है। इसीलिए मैंने पावर पॉइंट का वो वर्जन वो ऑप्शन नहीं दिखाया, क्योंकि आप सीख लेंगे लेकिन आप अपने कंप्यूटर में अगर उसे नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मैंने चुनाव किया है कि मैं आपको नरेशन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा इस प्रकार के वीडियो ट्यूटोरियल जिसके साथ आपको बच्चों तक पहुंचना है, वो वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैं एक दूसरा एप्लीकेशन आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि है लूम एप्लीकेशन। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने उपेंद्र बागुल सर को या निशांत सर को जिस तरीके से वीडियो लेक्चर डिलीवर करते देखा है, वो अलग है। मैंने जो मॉड्यूल लिए वो उसका जो लुक था वो अलग था। तो आप यहाँ पे फर्क कर सकते हैं कि मैंने जो पावर पॉइंट के मॉड्यूल आपको अभी तक बताए, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से किया हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बैंडिकैम नाम का एक सॉफ्टवेयर मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन निशांत सर और उपेंद्र सर जो मॉड्यूल उन्होंने बनाए हैं, उसमें उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखता है और वो खुद भी दिखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमसे उनका कांटेक्ट रहे, रैपो रहे। बच्चे कई बार क्लास में आप जो पढ़ाते हैं उसे बिल्कुल सामने से सुनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है अगर वो अपने टीचर के सामने बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं। तो कई बार ये जरूरी होता है कि हम वीडियो लेक्चर में हम खुद भी दिखे। तो हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हम लाइव किसी चीज को बोल रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो एक तरीका वीडियो लेक्चर बनाने का है ही। लेकिन कैमरे के सामने बात करना, कॉन्फिडेंस से बोलना, कंटेंट रेडी करके उसको उतनी ही एनर्जी के साथ डिलीवर करना कैमरे के सामने, जितना हम क्लासरूम में बच्चों के सामने करते हैं, ये भी एक अभ्यास की बात है। और अगर हम ये अभ्यास करने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगे तो हमारे हाथ से बहुत सारे अवसर निकल जाएंगे, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत रहा है और हमें बच्चों से कांटेक्ट जो भी अपना मटेरियल है वो बच्चों से कांटेक्ट करके पहुंचाना है। या आगे भी इसी प्रकार से जल्दी रहेगी हमेशा कि हम तभी का तभी जो लेक्चर है बना के उनको दे। तो इसलिए मैं आपको एक लूम सॉफ्टवेयर अभी बता रही हूँ, जिससे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आपको जो नरेशन देना है उसको आप रिकॉर्ड करोगे। इसमें दोनों भी ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए या आप उसमें दिखेंगे भी। तो मैं चाहती हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप ये लूम ऐप जो है ये भी इस्तेमाल करके देखें और वीडियो लेक्चर बनाकर देखें, ताकि ये एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए वीडियो लेक्चर का बन जाए। हेलो टीचर्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एक वीडियो कैप्चरिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है लूम, LOOM। लूम ये जो ऐप है ये दो तरीके से हमें उपलब्ध होता है। आप इससे गूगल क्रोम एक्सटेंशन की तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप इसे डेस्कटॉप पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी सर्च इंजन में अगर आप लूम के बारे में सर्च करते हैं, अगर आपको लूम क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो उसके लिए गूगल क्रोम के द्वारा ही जाना होगा। तो क्रोम एक्सटेंशन अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो जैसे गूगल इनपुट टूल आपने इस्तेमाल किया होगा, वो हम क्रोम में इस्तेमाल करते हैं, तो वो गूगल का एक ऐप है। तो उसे हम जब हम क्रोम में साइन इन होंगे, मतलब गूगल में हमारा अकाउंट जो है उसी के द्वारा हम उसे यूज कर सकते हैं।
उसी प्रकार से लूम फॉर डेस्कटॉप ये जो है ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। ये अल्टीमेटली गूगल क्रोम से ही जुड़ा हुआ होता है। लूम फॉर डेस्कटॉप ऐप से भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो फाइनली गूगल ड्राइव में ही सेव होता है अलग से फोल्डर में। तो ये कनेक्टेड जो है वो गूगल ड्राइव से ही है क्योंकि ये गूगल द्वारा दिया गया एक मीडिया है। लेकिन इसे आप या तो क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं या तो डेस्कटॉप पर। तो हम देखेंगे लूम फॉर डेस्कटॉप। जैसे ही आप लूम फॉर डेस्कटॉप का ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर फ्री स्क्रीन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लूम। इसका यहाँ लिंक है एक इंस्टॉल द लूम डेस्कटॉप ऐप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको पूछता है कि आपको मैकबुक देखिए, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर पीसी। तो आपको पीसी के लिए चाहिए, मतलब आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। अगर मैकबुक के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। जैसे ही आप इसे डाउनलोड का ऑप्शन आप लेते हैं, ये आपके कंप्यूटर में इसकी जो प्रोग्राम फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाती है। और जब प्रोग्राम फाइल ओपन करके जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं लूम का जो आइकन है जो डेस्कटॉप पे प्लेस हो गया है शॉर्टकट, ये आइकन जो है ये इस प्रकार से दिखता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, हम इसे डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। लूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें कैमरा से भी रिकॉर्डिंग होता है, मतलब कंप्यूटर के वेबकैम के सामने हम हैं तो भी रिकॉर्डिंग होता है। सिर्फ स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी करता है और कैमरा और स्क्रीन दोनों का रिकॉर्डिंग करता है। आज जो मैं फंक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्क्रीन और कैमरा इन दोनों के लिए है। जैसे ही यहाँ देखिए आप तीन ऑप्शन है, स्क्रीन प्लस कैमरा, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ आप नहीं देख पा रहे होंगे पर मेरे लैपटॉप का जो वेबकैम है वो शुरू हो गया है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर जो है एक छोटी विंडो ओपन हो गई है जिसमें मैं खुद जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं जो वेबकैम है वो मुझे कैप्चर कर रहा है स्क्रीन के साथ। मतलब ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पर मैं जो भी दिखाऊंगी, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो या कोई वीडियो हो या कोई अन्य टेक्स्ट मटेरियल भी हो, तो या कोई पिक्चर्स भी हो, तो उसके साथ यहाँ इस प्रकार से एक सर्कुलर विंडो में मैं खुद जो उसका नरेशन दे रही हूँ वो मैं रिकॉर्ड होता जाएगा, मेरा चेहरा और मेरा बोलना भी। तो ये काफी एक अच्छा माध्यम है स्टूडेंट के साथ रैपो स्टैब्लिश करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ नरेशन देते हैं, या कई बार हम चीजों को सिर्फ कैमरा कैप्चर के द्वारा सिर्फ हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं और हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर यहाँ पर ये दोनों सुविधाएं हैं। आप कुछ चीजों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए, या कुछ इमेजेस है, डायग्राम्स है, कुछ टेक्स्ट मटेरियल है, उसे आप स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले कीजिए और इस प्रकार से आप जो है खुद यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो बात करेंगे वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा। एक और बात, जैसे ही इस डिस्प्ले विंडो पर मैं जाती हूँ, नीचे चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है जो छोटा सर्कल है जिसमें मैं अभी देख पा रहे हैं आप मुझे, वैसे ही जब दूसरा ऑप्शन में लेती हूँ तो यही जो सर्कल है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अर्थात कि जो है किस प्रकार से ये दिखना चाहिए इसके ये ऑप्शन है। उसी प्रकार से अगर मैं फोर्थ ऑप्शन लेती हूँ तो इस प्रकार से जो है फुल स्क्रीन ओपन हो जाती है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर मुझे सिर्फ मैंने खुद ने ही देखना है, दिखना चाहिए वीडियो में, तो मैं इस प्रकार से भी फुल स्क्रीन का ऑप्शन ले सकती हूँ। अगर फोर्थ ऑप्शन लेते हैं तो जो है मैं खुद नहीं दिखूंगी, मेरा जो भी गूगल का मेरा डिस्प्ले पिक होगा वो वहां दिखाई देता है, मतलब लाइव मैं नहीं देख रही हूँ अभी वहां पर। तो अगर हम ये सर्कल ले लेते हैं, इसमें कैमरा ऑन कर लेते हैं, कैमरा के साइन को क्लिक करते हुए, तो हम खुद यहाँ दिख रहे हैं। अब ये जो लूम का जो एक छोटा विंडो है, इसमें ये तीन ऑप्शन तो हमने देखे, स्क्रीन प्लस कैमरा, स्क्रीन ओनली, कैमरा ओनली। यहाँ जो आपका वेबकैम है वो उसने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को मैंने सिलेक्ट करना है। जो मेरा लैपटॉप का इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो भी काम करेगा, या तो जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए वो भी काम करेगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी सेटिंग हमें करनी है। यहाँ पर ये दिखा रहा है इंटरनेट स्पीड इज वेरी फास्ट, मतलब ये डेस्कटॉप पर डाउनलोडेड वर्जन है, फिर भी ये इंटरनेट के द्वारा ही आपका रिकॉर्डिंग का काम जो है वो कर रहा है। अब मुझे क्या करना है,
जो भी टेक्स्ट मटेरियल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है उसे मैं स्क्रीन पर ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर मैं स्लाइड शो में जाती हूँ तो फुल इसका जो है पिक्चर आ जाएगा। और फिर ये देखिए, स्लाइड शो में अगर चाहते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग इस प्रकार से आ जाएगा। फिर जो है लूप का ऑप्शन जो है, लूम का जो डिस्प्ले है विंडो, वो शायद नहीं आ पाएगा। तो मुझे एक ऑप्शन इसमें अच्छा लगता है, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के व्यू मेन्यू में जाते हैं और रीडिंग व्यू लेते हैं। रीडिंग व्यू को सिलेक्ट करने से जो है एक छोटी विंडो फुल स्क्रीन के जैसे ओपन हो जाती है, जैसे कि स्लाइड शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लूम को क्लिक करते हैं तो आपका जो डिस्प्ले विंडो है ये भी इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा भी सेंटर में लेना चाहती हूँ तो इस प्रकार से ये जो बहुत बड़ा पोर्शन है मेरे स्क्रीन पर, इस पर पीपीटी चलेगा। और यहाँ साइड में अच्छे से एक साइजेबल सर्कल में जो है मैं खुद मेरा चेहरा या मेरा नरेशन भी रिकॉर्ड होगा। जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग को क्लिक करती हूँ तो ये पूरा का पूरा एक एक स्लाइड जैसे मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी और मैं उसके साथ जो जो कुछ बोलती जाऊंगी वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ये देखिए, अब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दबा रही हूँ। आपकी जैसे इंटरनेट स्पीड होगी उस हिसाब से ये काम करता है, टाइमर देता है। अब ये रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो गया है। माइक्रोफोन जो है हमें साउंड भी देता है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। अब इस प्रकार से जो है मैं स्लाइड्स को आगे बढ़ाती जाऊंगी, उसके साथ में बोलती जाऊंगी। जो भी चीजें मुझे दिखानी है, बतानी है, डिस्कस करनी है, वो स्क्रीन पर रहेंगी और उसके साथ जो भी बोलना है वो रिकॉर्ड होता जाएगा साथ में। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। जैसे ही आप इसके एंड में आ जाते हैं, हम वो भी देख लेते हैं कि वीडियो कैप्चर होकर सेव कैसे होता है। तो जैसे ही आप प्रेजेंटेशन के एंड में आ जाते हैं, ये प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो गया, आपने स्लाइड शो खत्म कर दिया। इसके बाद जो है आप जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो विंडो है जहां हमारा चेहरा दिखता है, इसके बगल में एक रेड कलर का स्टॉप बटन है। तो यहाँ स्टॉप के बटन को क्लिक करके वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मैंने खत्म कर दिया है। जैसे ही मैंने स्टॉप कर दिया, गूगल ड्राइव में ये जो है लूम का जो है गूगल में अपने आप से एक विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये वीडियो दिख रहा है जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया। ठीक है, इसके साइड में आप देख पा रहे हैं सेंड योर वीडियो कॉपी लिंक इनवाइट पीपल। यहाँ से आप डायरेक्टली ये वीडियो जो है भेज सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो आप साथ में एक ऐड पासवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि आप लिंक जहां शेयर करेंगे वहां अगर लोगों को देंगे तो जो भी देखना चाहते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके कलीग्स हैं जिनको भी आप भेज रहे हैं, तो पासवर्ड डालकर वो जो लिंक है वो ओपन करते हुए आपका वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जब भी हमने वीडियो जो है रिकॉर्ड किया है हमने तभी उसे शेयर करना चाहिए। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, देखिए, ये तो आज की डेट में और मेरी फाइल नेम हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड का। मैं जैसे ही ये डाउनलोड का बटन क्लिक करती हूँ, ये जो वीडियो मैंने अभी कैप्चर किया हुआ है और जो अभी गूगल में है, अभी कंप्यूटर में सेव नहीं हुआ है, जब मैं डाउनलोड का ऑप्शन कर रही हूँ, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जो है वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ये मेरे कंप्यूटर में भी सेव हो जाता है और बहुत अच्छे से हम इसको वीडियो लेक्चर को जो है सबके साथ बाद में यूट्यूब पे डालकर या व्हाट्सएप पे डालकर शेयर कर सकते हैं।